अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद हसन कबो। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सैयद तुमतराग महसन शाही, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीफ एडिटर हैं, CEO हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज इस खास मौजू पर बात करेंगे जो लाहौर में पंजाब कॉलेज में एक्सीडेंट हुआ। एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ वाक़या हुआ, उसकी तफसील जानते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, ये वाक़या क्यों पेश आया, इसके पीछे क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? अरशद साहब, अभी तक तो जो सूरत हाल है वो बहुत वाज़ेह नहीं है, मासवाए इसके कि एक इंसिडेंट जो है वो मुबैना तौर पे हुआ है और इंतहाई भयानक है कि पंजाब कॉलेज की एक बच्ची को जो है कॉलेज के स्टाफ ने ही गैंग रेप का निशाना बनाया है, जो बताया जा रहा है, जहाँ से ये एहतजाज शुरू हुआ है। तो अभी तक बच्ची को सामने नहीं लाया गया। एक्चुअली ये 2-3 वाक़यात ऊपर नीचे हुए हैं मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों में, और बाज़ जगहों पे उनको मिक्सअप किया जा रहा है और बाज़ जगहों पे एक दूसरे के साथ उसको मिला के देखा जा रहा है। अच्छा शाह साहब, एजुकेशन तलीम की एक ज़िम्मेदार शख्सियत का बयान आया है और इसी तरह सिक्योरिटी इदारों की तरफ से एक ज़िम्मेदार ऑफिसर का बयान आया है कि वाक़या दोनों में आपस में तज़ाद है। एजुकेशन वाले जो वो कसूरवार ठहरा रहे हैं और जो सिक्योरिटी इदारों वाले वो कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट अभी नहीं हुआ, इसके कोई शवाहद नहीं हमें मिल रहे। अगर किसी के पास कोई भी एविडेंस है, कोई भी सबूत है, तो वो सामने लाए। हम फौरी तौर पर उसकी FIR दर्ज करने के लिए तैयार हैं और 24 घंटे के अंदर मुलज़िम को पकड़ कर उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हम तैयार हैं। जी शाह साहब, सिक्योरिटी अदारे जो हैं, कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो ये उनका काम होता है। वो पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करनी होती कि आप लेके आएँ। जी, तो फिर बिल्कुल आप ठीक है। लोग किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? आपको लग्जरी गाड़ियाँ किस लिए दी गई हैं? ठीक है, ये आप लोगों का काम है। और दूसरी बात ये है कि उसी कैंपस से एहतजाज शुरू हुआ है जहाँ पे मुबैना तौर पे बच्ची को रेप किया गया है, गैंग रेप का निशाना बनाया गया है। उसी के क्लास फेलोज़, उसी के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, मेल और फीमेल, बच्चियाँ और बच्चे, वो सब मिल के उन्होंने एहतजाज शुरू किया है। और उसमें जो कॉलेज इंतज़ामिया थी, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, उसने उन्हें टॉर्चर किया है, उसने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। वो चीज़ें अच्छे अंदाज में भी अगर वाक़या नहीं हुआ था तो उन्हें अच्छे अंदाज से बैठा के समझाया जा सकता था कि बच्चों की काउंटिंग कर लें, हर किसी से पूछ लें। कोई बंदा जो है, अगर कोई अफेक्टी है, कोई विक्टिम है, तो उसको सामने ले आएँ, वो सामने आ जाए, वो बता दे। होता ये है कि यहाँ पे खुदा न खास्ता जब भी इस किस्म का कोई इंसिडेंट होता है, मिसहैप होता है, बहुत सी हमारी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है, आप ज़्यादा दूर नहीं जाएँ, आप माजी करीब में देख लें। बलूचिस्तान में दिन दिहाड़े जो है ट्रैफिक एहलकार को जो है, एक गाड़ी ने, बड़ी गाड़ी ने, लग्जरी गाड़ी ने, सियासतदान ने, एक ने दिन दिहाड़े जो था गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया था। क्या बना था उसका? कराची में जो है उसमें एक DSP के बेटी को और बेटे को जो है उनको निशाना बनाया गया था, और उसकी जो बेबा थी तो उसने अदालत आलिया में, बल्कि उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, उसने कहा था कि हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम पैरवी नहीं करना चाहते। सर, उधर तो मीडिया ने उन लोगों को मंजर आम तक लेके आए, लेकिन मेरा सवाल है मीडिया से भी और उन बच्चों से भी कि जिस बच्ची के साथ ये एक्सीडेंट हुआ है, खुदा ना वो ना हुआ हो, अल्लाह ना करे वो ना हो, अगर खुदा न खास्ता अगर वो वाक़या हुआ है तो कोई ना कोई तो शाहिद उसका होगा। जब बच्ची के साथ वो एक्सीडेंट हुआ, जब बच्ची उधर गई, उसके आने और जाने और फिर तमाम हॉस्पिटल तक पहुंचने के रास्ते CC कैमरे मौजूद है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। साहिवाल में एक छोटा सा बच्चा, नौमौलूद बच्चा, हॉस्पिटल से वो गायब हुआ, लेकिन पुलिस ने इतनी एफर्ट दिखाई कि 2 चौक छोड़ के CC कैमरे ट्रेस किए गए। फिर दूसरे शहर जब वो बच्चे को लेके गए, उधर CC कैमरे ट्रेस किए गए। फिर तीसरे शहर जब लेके गए तो उसको भी ऐसे ही किया गया, लेकिन वो बच्चा कामयाब हो सका। अगर गवर्नमेंट के अदारे चाहें तो हर काम कर सकते हैं। एक अदारे ने अगर CC कैमरे ख़त्म किए हैं, उनको डिलीट किया है, या उनको कोई ऐसा सिस्टम जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो उन्होंने छुपा लिया है, तो गवर्नमेंट के अदारे के पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जो वो अवेल कर सकते हैं। बेशुमार आपको सिक्योरिटी के इदारों के साथ उन लोगों के मिलेंगे जो उन वाक़े के साथ मुंसलिक होंगे। ये छोटा सा वाक़या नहीं है। बच्ची चीखो पुकार करती होगी, बच्ची जहाँ से गुजरी होगी,
तो वहाँ से रास्ते में कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई औरत, कोई ना कोई बच्चे, कोई ना स्टूडेंट तो मिले होंगे ना उसको। लेकिन इस तरह का कोई ऐसा वाक़या मंजर आम पर नहीं आ रहा। सिर्फ सुनी सुनाई और फेसबुक पे लोगों को बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए, ख़ास स्कूल की तरफ, कि जो फेसबुक पर मेन जिन्होंने ये काम किया उनको करे। शाह साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अदारे हैं अभी तक थोड़ा सा ये सर्द मोरी का मुजाहरा नहीं कर रहे? जी देखें, उसमें इब्तदा तो सबसे पहले उस अदारे में हुई है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेज कैंपस है, वहाँ पे कैंप नंबर 10 जो है पंजाब कॉलेज का गुलबर्ग में। तो उसकी इंतज़ामिया ने जो है उस मामले को सारे को छुपाने की और मिस हैंडल करने की कोशिश की है। उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से ये सारा कुछ मामला बिगड़ा भी है और ये सामने भी आया है। उसमें देखिए, अगर आपकी थ्योरी को लेके देख लिया जाए कि या हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वक़ूआ नहीं हुआ, तो फिर ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी? फिर सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों नहीं लाई जा रही? कॉलेज के अंदर तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं ना। जो हमारे अदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा जी हमने तमाम सीसी कैमरे देखे हैं, उनमें वो जो शख्स का नाम ले रहे हैं, जिसका बता रहे हैं, तो वो सामने नहीं आया, ना उसकी इंटरव्यू उधर हुई है। फिर जिस बच्ची का बताया गया उस नाम की हमने बच्चियों को भी देखा है, सारे उनके वर्षा को भी देखा है, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। हाँ, अगर किसी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अगर वाक़या हुआ है तो वो बच्ची की चीखों पुकार, वो बच्ची का कोई ना कोई तरीक़ेकार, बच्ची हॉस्पिटल गई है या घर गई है, मोहल्ले में गई है, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एविडेंस तो होगा ना। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई एविडेंस नज़र नहीं आ रहा। मेरे जहन में एक और ख्याल आ रहा है कि अगर चलो एक अदारे ने छुपा लिया, 2 अदारों ने छुपा लिया, लेकिन अगर कोई वाक़या इस तरह का होता है तो वो कोई ना कोई मंजर यहाँ पर कोई ना कोई उसके शवाहिद मिलते हैं, कोई ना कोई उसके एविडेंस मिलते हैं, कोई ना कोई उसके सबूत मिलते हैं। लेकिन इधर सिर्फ बात चल रही है स्टूडेंट। अब सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगी का मसला है। पंजाब कॉलेज एक बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है, लेकिन उनके साथ बेशुमार हमारे बहुत अच्छे अच्छे इदारे हैं, ये भी एक अच्छा इदारा है। तो इनको बदनाम करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? नहीं, बदनाम करने की कोशिश आप कह भी सकते हैं, लेकिन वो इस वजह से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि वो उसी अदारे के अगर कोई और अदारा बदनाम करता। देखिए, ये पंजाब कॉलेज की जो इंतज़ामिया है, यही ओनर हैं एक मीडिया हाउस के भी। जी जी जी, एक बड़े मीडिया हाउस के, जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मीडिया जो है वो दूसरे मीडिया को ब्लैकमेल करे या इस तरीके से ये सारा कुछ हो सके। तो डेफिनेटली मतलब समथिंग रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ है। और एक पुराना मुहावरा है कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी हो। अब एक वक़ूआ, आप एक चीज़ को ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए, आप बार बार उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि एहतजाज जो शुरू हुआ है वो सेम कैंपस से शुरू हुआ है। जब वो बच्ची वहाँ पे दोबारा नहीं आई, चंद दिन का 2-3 दिन का वक्फा पड़ा है, तो फिर उसकी जो रूममेट्स और क्लासमेट थी उन्होंने रब्ता किया है। तो उसके घर वालों ने जो है, जो मुबैना तौर पे बात सामने आई है, उन्होंने बताया कि बच्ची जो है उसके साथ ये मिसहैप हुआ है, उसको इस तरह गैंग रेप का जो है वो निशाना बनाया गया है। लेकिन शाह साहब, माजी हम देखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई बायसर शख्सियत का बेटा हो या वो खुद हो, तो किसी कमतर शख्सियत की लड़की हो, तो उसके साथ अगर इस तरह का कोई वाक़या हो तो उसको वो मंजर आम पे लेके नहीं आते। ये तो दोनों ही जो वाक़या नज़र आ रहा है, ये तो एक मामूली सा गार्ड बताया जा रहा है, मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड, और उसका वाक़या बयान किया जा रहा है। लड़की कौन है अभी तक उसका कोई किसी किस्म का मंजर आम पे नहीं आ रहा। जी, ये रीत रवायत है यहाँ पे, आपने देखा होगा बहुत से वाक़यात हैं। अगर हम सबको बारी बारी कोट करना शुरू कर दें तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले होता ही ये है कि जो विक्टिम होता है, जो अफेक्टी होता है, उसको गायब किया जाता है। उसके घर वालों से बयान लिए जाते हैं, उन्हें थ्रेट किया जाता है, उन्हें मुख्तलिफ़ तरह की जो हैं पुरकशिश, उन्हें तरगीबात दी जाती हैं, उन्हें हर तरीके से जो है वो कंसोल करने की कोशिश की जाती है। और उस वक्त तक उन्हें मंजर आम पे नहीं लाया जाता जब तक उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले लिए जाते या उनकी स्टेटमेंट नहीं ले ली जाती। तो ये अदारों का काम है, जो अदारे इस चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं, जिनका काम ही ये है, तो उनको ये सारा कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार। मेन जो इशू नज़र आ रहा है, बेशुमार लोगों से बातें हुई हैं, बेशुमार लोगों ने तज़किया किया है, और शाह साहब का भी, कि जो अदारे हैं ना उनको काम करना चाहिए अपना। वो अपने काम में कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने काम से वो रुगर्दानी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे जो उनके फ़राइज़ हैं वो उनको छुपा रहे हैं। उनको चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, और जो रूट्स हैं
जहाँ से बच्ची आई है, जिस क्लास में बच्ची है, जिस क्लास में वो बच्ची पढ़ती थी, उसकी कोई दोस्त उसका बयान कि आज वो क्लास में आई थी, अभी तक कोई शवाहद नहीं मिले। उन बच्चों की क्लास में वो बच्ची भी नहीं आई होगी, चलो मान लिया कि वो बच्ची के साथ एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो बच्ची जो उसके साथ पढ़ रही है, उस बच्ची की साथ वाली सीट वाली बच्ची का कोई बयान नहीं आ रहा। फिर वो बच्ची जिसके साथ ज़्यादती की है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन वो बच्ची के साथ जो रूट इस्तेमाल किया गया उस पर अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिल रहा। और ना ही इन्होंने वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका बयान मंजर आम पे लाया कि वो बंदा उस वक्त कहाँ था और किस तरह, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो कैमरे लगे हुए सीसी उनका जो पूरा मीडिया के सामने आना चाहिए था वो अभी नहीं आ रहा। मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से कि आप खुसूसी तौर पर, ये बच्ची मेरी बेटी है, मेरी वो बेटी है, लेकिन आप हर पाकिस्तानी की वो बेटी है कि ये मसला छोटा सा नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर किसी भी बेटी के साथ वो वाक़या हो जाए तो वो मुआशरे के लिए क्या हैसियत रखता है। देखते रहिए प्रोग्राम वक्त की पुकार। शासन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मैं जनाब सैयद तुम तक माशरे का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मेन इशू पे